तो जैसा कि आपको पता है कि आइजैक न्यूटन ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि महर्षि जनन शूद्र को वेदाधिकार नहीं देते। तो उसका हम लोगों ने खंडन किया था पहले पार्ट में। अब उसके बाद उसको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया, तो टेलीग्राम पे आया, बहुत समय तक टाइम वेस्ट किया, नहीं आया। फिर देखिए यूट्यूब पे आके कमेंट करता है। तो ये देखिए क्या लिखा है कि इसमें कुछ क्लेम्स कर रहा है। वो सब हम लोग डिबंक कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको लिखा कि डिबेट को बुला रहे हैं टेलीग्राम पे, तो क्यों नहीं आ रहे हो? बस ये चैट जिहाद क्यों करते रहते हो? हर्ष आर्य ने कितनी बार बोला कि वीसी में आके चर्चा करो, पर अपने बिल में छुपे हो। फिर वही तर्क कर रहा है। देखिए फिर लिखता क्या है, जरा देखिए कि डिबेट करने से पहले शास्त्र आधारित प्रमाण देना सीखो। मतलब इसको यही नहीं पता है कि प्रमाण डिबेट फिक्स होने के बाद दिए जाते हैं। जब डिबेट ही नहीं तय हुई तो प्रमाण कहां से देंगे? यानी डिबेट तय नहीं हुई, पहले ही प्रमाण दे दो, इसको फ्री में पंजीरी बांट दो। इसको यही नहीं पता शास्त्रार्थ के नियम क्या होते हैं। फिर उसके बाद हर्ष आर्य ने लिखा कि हे बेमानी तेरा ही आसरा। कब तक ही बेमानी करोगे? छल कपट क्या करते रहते हो, हमेशा लोगों को मूर्ख बनाते हो। फिर भी इसका कोई उत्तर नहीं आया। फिर लिखता है कि डिबेट की चुनौती देने से पहले शास्त्र प्रमाण देना सीखे। मतलब डिबेट से पहले ही प्रमाण दे दो। ये नई डिबेट करा रहा है, नए तरीके का शास्त्रार्थ ये इन्वेंट कर रहा है। फिर लिखता है स्वतंत्र तर्क इक्वल टू जीरो वैल्यू। मतलब ये क्या, मतलब कॉमेडी कर रहा है कि क्या कर रहा है? ये तो ईश्वर ही जानता है। खैर ये नहीं आया और बहुत हम लोगों ने प्रयास किया, पर ये चैट चैट पे खाली बकवास करता रहा। ये टेलीग्राम पे भी यही किया 1-2 घंटे और बहुत टाइम वेस्ट किया। तो हमें नहीं लगता इसके पीछे हमें भी टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो एक तरीके से ये कायर है, भगोड़ा ही सिद्ध हो रहा है, और तो कुछ कोई स्तर लगता नहीं इस व्यक्ति का। क्योंकि जो छल कपट करे, ऋषि मुनियों पे आरोप लगाए, वो कायर ही है और वो धूर्त व्यक्ति है। खैर लेकिन इसने कुछ और आरोप भी लगाए थे, तो उसका हम खंडन इस वीडियो में करेंगे। आगे देखिए। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। ये सत्यार्थ प्रकाश है, पेज नंबर 308। यहाँ पर देखिए कौन से ईश्वर कृत और कौन से मनुष्य कृत है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल जंतु आदि जातियां परमेश्वर कृत हैं। जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ती आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, वट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, काक, वकादि, जल जंतुओं में मत्स्य, मकर आदि जाति भेद हैं। वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अंत्य जाति भेद हैं, ईश्वर कृत हैं। इसको ईश्वर ने बनाया है। इसको सत्य साबित करने के लिए वेद मंत्र भी आता है। वेद मंत्र है 14:30। 14:30 में क्या लिखा है? हे मनुष्यों, जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डाकू मनुष्य भी रचे हैं, जिसने स्थूल और सूक्ष्म प्राणियों के शरीर, अत्यंत छोटे पशु, इनकी रक्षा के साधन पदार्थ रचे हैं, जिसकी सृष्टि में न्यून विद्या और पूर्ण विद्या वाले विद्वान होते हैं, उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो। तो भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डाकू मनुष्य, शूद्र डाकू मनुष्य एक साथ रखा गया है। इसको परमात्मा ने ही बनाया है। ये जो है ये पदार्थ भाषा से भी सिद्ध है। शूद्र और आर्य द्विज ये दोनों रचे हैं। ईश्वर ने रचा है शूद्र को और आर्य द्विज को। और ये बात जो है सत्यार्थ प्रकाश से भी सिद्ध है। क्या किया जाए? अब आइए इसका उत्तर देखते हैं। अब महर्षि दयानंद ने ये लिखा है, जाति भेद ईश्वरकृत है या मनुष्यकृत, ऐसा पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है। तो उसके उत्तर में महर्षि जी कहते हैं, जितना आइजैक न्यूटन ने दिखाया वो बस इतना ही था कि मनुष्य, पशु, पक्षी, जल जंतु आदि जातियां परमेश्वर कृत हैं। जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ती आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, वट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, काक, बका आदि, जल जंतुओं में मत्स्य, मकर आदि जाति भेद है। वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अंत्यज जाति भेद ईश्वर कृत है। यहाँ से ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो जाति भेद है जन्म वाला, वो तो ईश्वर कृत है, ऐसा स्वामी दयानंद जी का मत है। लेकिन ये सरासर गलत बात है, क्योंकि उसके आगे ही लिखा है, आगे की लाइनों में ही लिखा है, परंतु मनुष्यों में ब्राह्मण आदि को सामान्य जाति में नहीं किंतु सामान्य विशेष जाति में गिनते हैं। जैसे पूर्व वर्णाश्रम व्यवस्था में लिखाए हैं, वैसे ही गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था माननी अवश्य है। इसमें मनुष्य कृतत्व उनके गुण कर्म स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्णों की परीक्षा पूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। स्पष्टतः महर्षि ने कहा है कि ईश्वरकृत जाति भेद मनुष्यों में ऐसे है क्योंकि ईश्वर ने ही हमें उपदेश दिया है कि ये वर्ण समाज में होने चाहिए।
और मनुष्यकृत कैसे है? तो कहते हैं कि राजा और विद्वान जन, गुरुजन समावर्तन संस्कार के दौरान एक व्यक्ति को उसका वर्ण देते हैं, उसे प्रदान करते हैं कि अब से ये तुम करोगे, तुम्हारी इसमें योग्यता है, तुम इसलिए ये करो। अगर वो क्षत्रिय की योग्यता रहेगी तो क्षत्रिय हो जाएगा, ब्राह्मण की तो ब्राह्मण, वैश्य तो वैश्य। और स्पष्टतया महर्षि ने लिखा ही है, जो आप देख ही रहे होंगे, कि गुण क्रम कर्म स्वभाव से पूर्वोक्त अनुसार, अर्थात जैसे पहले बता चुके हैं वैसे ही राजा और विद्वान जन अर्थात गुरुजन वर्णों का विस्तारण करेंगे, यानी वर्णों को उन्हें प्रदान कर देंगे। लेकिन इन्हें तो छल कपट करना था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या? एक और जो ये कहते हैं कि शास्त्रों में तर्क ही नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए मैं एक वेद मंत्र देना चाहता हूँ। वेद मंत्र जो होता है उसका उस पर कुतर्क करने वाला नास्तिक होता है। पहले जैसे आप यह विदुर का हम उदाहरण लेते हैं, तो विदुर जो थे वो शूद्र माता से उत्पन्न हुए थे, पर उनका जो अंदर का जो सूक्ष्म शरीर था वो एक ब्राह्मण का था, मांडव्य ऋषि का था। तो वैसा आप उसको ले सकते हैं, वो शूद्र ही रहेंगे। ये पौराणिक कहानियां हैं कि अंदर का शरीर कुछ और है, आत्मा कुछ और है। नहीं, ये तो शरीर सूक्ष्म शरीर दयानंद जी ने भी माना है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर और वो शरीर उनका अलग विषय है, ठीक है। उनकी जब बात करें दर्शन की बात कर रहे हैं परिप्रेक्ष्य में वो, ठीक है ना, कि वर्ण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में दर्शन और कर्म कारण में बहुत बड़ा भेद होता है। अब कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि शास्त्रों में तर्क ही नहीं लगाया जा सकता है, जब ये जहां मनुस्मृति में ये बात लिखी है, ये तर्केण अनुसंधानते सधर्म वेद नेतरा, उसका अर्थ स्पष्ट है कि प्रमाणों और तर्कों से अच्छे से परीक्षण करके वेदों के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा कर लो, अर्थात समझ जाओ कि वेदों में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, किसी के लिए द्वेष भावना से नहीं लिखा है, उसमें जो है वो ईश्वर वाणी क्यों है, ये सब अच्छे से तर्क अनुसंधान कर लो, और तब हम ये कह सकते हैं कि अब तर्क नहीं लगा सकते, अब तो तर्क वेद विरुद्ध होगा। क्योंकि जब हम पहले से ही जान चुके हैं कि वेदों में कोई गलती नहीं है, तो उस पर बेफालतू का तर्क लगा के उसे गलत नहीं साबित किया जा सकता। ये होता है वेद विरुद्ध तर्क। क्योंकि न्याय दर्शन में तो स्पष्ट ही लिखा है, जिसका तत्व नहीं जानते हैं, ऐसे अर्थ में हेतु की उत्पत्ति से तत्व ज्ञान के लिए किए हुए विचार को तर्क कहते हैं। अर्थात तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान करना है, ये जानना है हमें कि वेद क्यों ईश्वरीय वाणी है, वेदों में क्या क्या है, तो इसके लिए तो तर्क करना आवश्यक है। इसलिए ये जब पौराणिक कथाएं कहने लगते हैं कि विदुर तो ब्राह्मण ही थे, दासी पुत्र नहीं थे, वो तो ब्राह्मण ही थे क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर आदि ये सब था, तो हम भी यही कहेंगे। अगर हम तर्क नहीं कर सकते तो आप कैसे तर्क कर रहे हैं कि उसका सूक्ष्म शरीर ऐसा था, उसका सूक्ष्म शरीर ऐसा था? आपको भी तर्क का अधिकार नहीं। भाई वहां पर तो कुछ लिखा ही नहीं है ना कहीं। वहां पर विदुर वाली प्रकरण में कहाँ लिखा है कि वो सूक्ष्म शरीर उनका जो है द्विज बन गया था या ब्रह्मजन को प्राप्त हो गया था, वो द्विज बन गए थे, ब्राह्मण बन गए थे, ऐसे तो कहीं लिखा नहीं है। तो तुमको किसने अधिकार दिया वहां तुक्का लगाने का कि वो सूक्ष्म शरीर का? और इन मूल लोगों से ये पूछो कि सूक्ष्म शरीर अलग थोड़ी होता है, वो तो आत्मा का ही भाग है। 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बनता है मिलके ब्रह्म जीव के साथ, आत्मा के साथ, तो वो तो उसी शरीर का भाग है। ये तुमको किसने बता दिया कि वो अलग से कोई एक चीज हो जाती है? पहली बात तो इसको यही नहीं पता है कि स्थूल शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है। अगर पता होता है तो ऐसे मूर्खतापूर्ण बात ही ना करता। अगला, किसी शास्त्र में नहीं बोला कि सूक्ष्म शरीर का जन्म होता है। भाई सूक्ष्म शरीर का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के साथ रहता है, आत्मा का वो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर। और जो बाह्य शरीर है, जो हमारे गोलक है इंद्रियों के, जो हाथ पैर मुंह नाक आदि है, इसका उपयोग करते हैं हम कार्य करने के लिए। तो इसको यही नहीं पता है, बेसिक नहीं पता है शास्त्र का। फेंक रहा लंबा और तर्क की बात कर रहा है। भाई तो तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम तर्क करो? अच्छा वो अलग बात है कि तुम्हारे बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि तर्क नहीं कर सकते, वहां तो बिल्कुल वही बात है कि खुदा वाली की शक और सुबह की क्या गुंजाइश है, रसूल का कलाम है। तो वैसे तुम्हारे यहाँ भी है कि तर्क नहीं कर सकते, तो तुम वही चीज हमारे यहाँ अप्लाई करना चाहते हो वेदों में, जबकि हमारे ऋषि कह रहे हैं कि तर्क करके पहले जान लो फिर मत करो तर्क। पहले अच्छे से जान लो, चीजों को समझ लो, फिर अब उस पर बार बार तर्क करोगे तो वो कुतर्क हो जाएगा। इसीलिए ऋषियों ने बोला कि तर्केण अनुसंधनते साधर्म वेद नेतरा, अनुसंधान कर लो भैया, जान लो अच्छे से। अब जब पूरी तरीके से सेल्टी हो जाए कि ये सही है तो अब मत करना। क्यों हर्ष जी, यही है ना? जी अवश्य। क्योंकि महर्षि मनु जब वो ग्रंथ लिख रहे हैं तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो चुका है, सब तर्क और प्रमाण से वो जान चुके हैं कि वेद
ईश्वर वाणी है, उसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। तब वो कह रहे हैं कि अब तर्क नहीं करना है, क्योंकि सत्य बात को काटने के लिए अगर कोई तर्क किया जाता है तो वो कुतर्क होता है, वो वेद विरुद्ध तर्क है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्य को जानने के लिए हम तर्क ही ना करें, क्योंकि न्याय दर्शन में तो स्पष्ट ही बोला है तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान करने के लिए ही तो तर्क किया जा रहा है। और यहाँ पे एक और छोटी सी बात, इन्होंने जितने प्रमाण मनुस्मृति आदि आदि ग्रंथों के दिखाए उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि शूद्र जन्म से होता है। हाँ बिल्कुल, उल्टा एक श्लोक हम दिखा देते हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये देखिए मनुस्मृति का श्लोक है। ये हमने मनुस्मृति कक्षा बहुत अच्छे से पढ़ाई, जिसको देखना है प्लेलिस्ट पढ़िए, जाके हमारे दूसरे चैनल पे देख सकता है, वैदिक विद्यालय पे, उस पे वैदिक विद्यालय पे पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये तो पढ़ते नहीं है कुछ, तो हमें को पढ़ना पड़ता है। क्या लिखा है, सूची यानी शुद्ध पवित्र उत्कृष्ट शुश्रूषा, जो अपने उत्कृष्ट वर्ण की सेवा करने वाला है, मधुरभाषी है, जिसमें अहंकार नहीं है, नित्य ब्राह्मण आदि आश्रय, सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण की सेवा में जो संलग्न रहता है, उत्कृष्टाम जातिम अश्नुते, उत्तम ब्रह्म जन्म को प्राप्त कर लेता है, यानी द्विज बन जाता है। यहाँ पर लिखा है जातिम अश्नुते, उत्कृष्टाम यानी हो जाता है, यानी क्या बोल रहे हैं कि सेवा करता है। सेवा का अर्थ ये लोग क्या लेंगे, ये लोग क्या लेंगे, सेवा कर लेंगे जो ये झाड़ू पोछा लगाना, ये नहीं है सेवा। सेवा किसको कहते हैं, ये महाभारत से सीखो। कई सारे वर्णन है कि वो वहां पर गुरु के पास गए, उनकी सेवा शुश्रूषा की, जैसे स्वामी दयानंद का, चलो वो तो सन्यासी थे, तुम नहीं मानोगे, अलग विषय है। और भी कई उदाहरण है कि उनकी पास विद्या नहीं थी, उतनी योग्यता नहीं थी, वो गुरु के पास गए, उनके साथ रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उपनिषद तो भर भर के है, गुरु के पास रहे, कितने सारे शिष्य गए गुरु के पास रहे, उनकी सेवा की, धीरे धीरे उनसे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी ऋषि बन गए। ये है सेवा का मतलब। तो वो विद्या प्राप्त कर लिया, जैसे आप देख लीजिए ना, एक वर्कर काम करते करते सुपरवाइजर हो जाता है, धीरे करके वो और सीईओ बन जाता है कंपनी का। तो यहाँ सेवा का अर्थ है कि यहाँ बोल दिया द्विज बन सकता। तो ये जो भाई साहब का क्लेम है बार बार कि कहीं लिखा नहीं है कि शूद्र का अपनयन होता है और जो ये सब जन्म से होता है, तो ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। जन्म से होता तो फिर बदलने की बात कहाँ थी। अतः ये सब निराधार है और इनका अध्ययन कुछ नहीं है। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम